morning, everyone. I am Chandan Yadav. The today lesson is based on identification of tenses. In the last video, I taught you the next part of tenses like have key form, be form, and do form. And I also taught you how to identify the tenses. Let's today. This is the second part of tenses. Start this word. There are many type of sentences. The first sentence is he have had dinner with रोहित. आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास जो बेस्ड है टेंस के ऊपर. यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, जो पहला वीडियो है जो मैंने अभी टेंस का पढ़ाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और देखिए. शायद आपको टेंस पहचानने की अब ज़्यादा अब प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंस पहचानने में कि कैसे टेंस को आइडेंटिफिकेशन करेंगे. आइए शुरू करते हैं. आज का अगला जो क्लास है अपना ये बेस्ड है टेंस के ऊपर. पहला सेंटेंस है ही हैव हैड डिनर विथ रोहित. हमें ये पहचानना है कि टेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे पहचानेंगे टेंस कौन सा है. हिंदी में तो हम पहचान लेते हैं लेकिन इंग्लिश से पहचानने में बहुत दिक्कतें आती हैं. तो ये टेंस लिखा हुआ है कि ही हैज हैड डिनर विथ रोहित. तो यहाँ पर हमें टेंस पहचानना है कि टेंस कौन सा है. तो अगर बताइए कि यहाँ पे तो कोई अब हिंदी वाला तो है नहीं, इंग्लिश से पहचानना है. तो सबसे पहले देखिए हैज लिखा हुआ है और हैड लिखा हुआ है. अगर कोई पहली बार देखेगा तो उसे लगेगा कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, लेकिन देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और यहाँ पे कोई गलती नहीं है. अब ऐसे सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब चेक करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है. अब देखिए हैज भी हेल्पिंग वर्ब होती है और हैड भी हेल्पिंग वर्ब होती है. तो अब इसमें से कौन सी हेल्पिंग होगी. हमें पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आती है. अगर एक सेंटेंस की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब. अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो ये वाली जो हेड लिखी गई है ये वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म होगी. अब देखिए यहाँ पे हेड लिखा हुआ है तो एक होती है हैव की फॉर्म. ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. हैव की पहली फॉर्म है हैज और हैव, सेकेंड वाली होती है हैड और थर्ड वाली होती है हैड. देखिए ये वाली जो सेकंड है ये पास्ट टेंस में आती है. वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट टेंस में. और ये वाली जो थर्ड फॉर्म है इसको परफेक्ट बोलते हैं. तो जब भी अगर हैड आए या जब भी कोई थर्ड फॉर्म वाली आएगी, अगर ये वाली हैड जब भी आएगी तो ठीक उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना. हम इनमें कैसे पहचानेंगे कौन सा सेकंड है कौन सा थर्ड है? बिल्कुल आसान है. अगर ये थर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब होगी, सॉरी अगर थर्ड वाली ये हैड होगी तो ठीक उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी. या तो हैज हैव आए या हैड आए या विल हैव आ जाए. और केवल अगर ये सेकंड वाला हेड होगा तो ये केवल अकेले आएगी, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही आ पाती है. तो इसका मतलब इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो ये वाली थर्ड फॉर्म है. और अगर ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं. थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं. और हैज हैव को क्या बोलते हैं? देखिए हैज हैव वर्ब की पहली फॉर्म है और वर्ब की पहली फॉर्म को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. और इसको हम मिला दें तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना. कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है ये डिनर हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं रोहित के साथ लंच कर चुका हूं. मैं रोहित के साथ लंच कर चुका हूं. तो ये हैज हैव या हैड. यहाँ पे जब भी देखिएगा इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो थर्ड वाली फॉर्म है इसमें केवल हैड ही आएगा. आप यहाँ पे हैज भी हो जाएगा, हैव भी हो जाएगा या हैड भी हो जाएगा, लेकिन इस वाले केस में थर्ड फॉर्म में केवल हैड आ पाएगी, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट फॉर्म होती है और हैव की जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो हैड होती है. तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए यहाँ पे हमेशा हैड आएगी. तो हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि अगर ये परफेक्ट है थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं, और अगर ये परफेक्ट है तो कौन सा परफेक्ट है? हैज हैव आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड आए तो पास्ट परफेक्ट, और विल हैव आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट. ना, विल हैव बीन से आ जाएगी, विल हैव बीन आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है. काफी आसान था और काफी आपको इंटरेस्टिंग भी था. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैड हैड डिनर बिफोर फादर केम. मैं लंच कर चुका था फादर के आने से पहले. अब हमें देखिए पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है. ये ध्यान रखिएगा सेंटेंस का टेंस नहीं होता है, किसी भी सेंटेंस का टेंस नहीं होता. सेंटेंस मतलब जो टेंस होती है वो केवल वर्ब की होती है. तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म लगी हुई है. आप क्या बता सकते हैं? यहाँ तो पास्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट हो गया. तो कैसे पहचान पाएंगे? तो हमें वर्ब को चेक करना है कि वर्ब कौन सी फॉर्म में है.
अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कम केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है? उन 12 टेंस में से केवल और केवल पास्ट के इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये वाली वर्ब हो जाएगी पास्ट के इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे देखिए दो बार हैड लिखा हुआ है। कोई भी पहली बार देखेगा तो उसे लगेगा कि ये जो है मतलब मिस प्रिंटिंग है या गलत लिखा हुआ है, फिर दो बार हैड कैसे आ पाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये वाली जो हैड होती है ये वाली थर्ड फॉर्म होती है, और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो देखिए, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो यदि हैज रहेगा तो प्रेजेंट, और हैड रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट रहेगा। यानी यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ये वाली पास्ट है और ये वाली परफेक्ट है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? ये पास्ट और की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, तो टेंस हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। फिर से देखिए मैंने क्या कहा कि दो बार हेड लगा हुआ है, तो हमें ये पहचानना है कि इसमें हेड तो सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वाली दूसरी है और कौन सी तीसरी है? तो देखिए कभी भी जो थर्ड फॉर्म आती है उससे पहले ठीक पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि थर्ड फॉर्म है और ये वाली जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब होगी तो सेकंड वाली हो जाएगी। और अगर ये सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट टेंस हो जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब ये वाली दूसरी होगी, कब तीसरी होगी। देखिए अगर मैं इससे पहले हेड को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये केवल हेड बच जाएगी, और ये हेड इस समय दूसरे वाली फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने इससे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब मतलब दूसरी फॉर्म, और ये वाली थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो हैज रहेगा तो प्रेजेंट, और हैड रहेगा तो पास्ट, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये। आई हैव मतलब मुझे लगा कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनको पहचानेंगे। चलिए अब ये देखते हैं, ये तो है एक्टिव में कि एक्टिव वॉइस में टेंस को कैसे आप पहचान सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस इन एक्टिव वॉइस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैड अ ब्लैक कार। मुझे कह रहा है कि मेरे पास एक ब्लैक कार थी। अब देखिए यहाँ पे हेड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई कार नहीं हो रहा है। मुझे कहना है कि मेरे पास एक ब्लैक कलर की कार थी। मुझे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई बात बतानी है। अब यहाँ पे हेड को देखते ही परफेक्ट मत बता दीजिएगा, क्योंकि हेड के बाद देखिए यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है ना। यहाँ पे केवल सेकंड फॉर्म ही लगी हुई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को कौन सा टेंस बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो ये हमारा जो टेंस लिखा हुआ है, जो ये वर्ब लिखी गई है, ये पास्ट के इंडेफिनिट में लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मतलब आगे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, और आगे मेन वर्ब नहीं है, तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। तो ये दूसरी फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? हैज को प्रेजेंट बोलते हैं, यानी वर्ब की पहली फॉर्म को प्रेजेंट टेंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस। तो ये अपना पास्ट इंडेफिनिट लिखा। तो ये थे। अब एक्टिव वॉइस में हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अरुण बॉट अ कार। अरुण ने कार खरीदा। काम हो रहा है खरीदने का, तो बॉट हो जाएगी मेन वर्ब, अरुण हो जाएगा सब्जेक्ट। अरुण बॉट व्हाट, अरुण ने क्या खरीदा? तो उसने कार खरीदा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बॉट कौन सी फॉर्म है? बाई पहली फॉर्म होती है, बॉट सेकंड होती है, और बॉट ही थर्ड फॉर्म होती है। देखिए अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म नहीं है। और अगर ये थर्ड फॉर्म नहीं है तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये वाली सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। यानी हमारा जो टेंस लिखा गया है ये पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। अब हमें इसका पैसिव में चेंज करना है, हमें इसको पैसिव बनाना है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कार लिखा हुआ है, तो हमने कार को पहले रख लिया, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा। हम एक्टिव से पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं? देखिए एक्टिव वॉइस में हमें बताना है कि ये जो खरीदने का काम है ये डूअर ने किया हुआ है। एक्टिव वॉइस हम कब लगाते हैं? जब हमें ये बताना हो कि उस काम को करने वाला जो डूअर है वही जो है इस मेन काम का स्पीकर है, इसी काम को करने वाला डूअर यही है। हमें उस समय सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालना होता है। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस समय भी मीनिंग वही रहना चाहिए और टेंस भी वही रहना चाहिए, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उस समय जो सारा का सारा स्ट्रेस है हम उस काम के ऊपर दिखाते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस जब रहेगी तो स्ट्रेस पूरा का ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर ही रहेगा, लेकिन जब पैसिव वॉइस बना देंगे तो जो स्ट्रेस है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कार अरुण के द्वारा खरीदी गई थी। कोई पूछे कि ये कार किसके द्वारा खरीदी गई थी, तो बोलेंगे अरुण को, मतलब पूरा का पूरा ध्यान से ऑब्जेक्ट के ऊपर। और एक्टिव में रहेगी तो क्या बोलेंगे, अरुण ने कार खरीदा। तो दोनों में काम खरीदने का ही हो रहा है, और खरीद कौन रहा है, अरुण। लेकिन बस एक्टिव में स्ट्रेस हो जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, और जब पैसिव लगाएंगे
तो पूरा का पूरा स्ट्रेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट ये हो गया, वॉज वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब। बाय क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और उन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब एक्टिव वॉइस में तो हमने टेंस पहचानना सीख लिया कि एक्टिव वॉइस में टेंस कैसे पहचानेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस अगर पूछे कि ये कौन सा टेंस लगा हुआ है, पैसिव में कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो क्या बताएंगे? तो उस केस में शायद हम पजल हो जाएंगे कि टेंस कौन सा लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें पैसिव पहचानना हो तो सबसे पहले बी की फॉर्म होनी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये पैसिव का फार्मूला है, यदि आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। बी की फॉर्म होनी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये फार्मूला अप्लाई है तो मान लीजिए कि वो टेंस वो पैसिव में लिखा हुआ है, हमें वहीं यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे वॉज वर्ब बी की फॉर्म होती है, यहाँ पे देखा इज एम आर पहली फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज और वर। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो अब एक्टिव में देखिए, एक्टिव में कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट में था, है ना, एक्टिव में पास्ट टेंस में था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास्ट टेंस लगा हुआ है और पास्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म को काउंट नहीं करते हैं। अगर हमें पैसिव चेंज करना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को काउंट करते हैं, मेन वर्ब को काउंट नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे केवल केवल वाज लगा हुआ है और वाज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहला दूसरा, दूसरी फॉर्म लिखी हुई है। वाज और सेकंड फॉर्म होती है बी फॉर्म की और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी केवल वॉज लगा हुआ है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी एक्टिव में भी पास्ट टेंस और पैसिव में भी पास्ट टेंस। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई वाज बीटेन बाय टीचर। मुझे टीचर के द्वारा पीटा गया। हमें टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पीटने का काम किस पे ऊपर हो रहा है, आई के ऊपर, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट यही है। हालांकि ये वॉइस पैसिव में लगी हुई है, देखिए बी की फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कैसे पहचानेंगे कि पैसिव है, बी की फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंस पैसिव का है। हमें पैसिव में टेंस पहचानना है कि टेंस कौन सा है, तो सीधे क्या करिए, थर्ड फॉर्म को काउंट करना भूल जाइए, है ना। वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको काउंट नहीं करेंगे। बस देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, वॉज लगी हुई है। अब हमें ये देखना है कि वॉज वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो जब बी की फॉर्म पढ़ेंगे तो पहला इज एम आर, अगर पहला टेंस रहे तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और सेकंड फॉर्म रहे, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट कंफर्ट में आती है और यहाँ पे वाज लिखा भी है। तो ये वॉज है, ये बी की सेकंड वाली फॉर्म हो जाएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, यानी ये हमारा पास्ट टेंस में लिखा हुआ है पैसिव में। और जब ये एक्टिव में रहा होगा तभी भी ये पास्ट में ही रहा होगा। तो जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ना टेंस चेंज होना चाहिए ना उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए। देखिए अगर ये एक्टिव में रहा होगा तो क्या होगा, टीचर टीचर बीट मी, ये लगा होगा जब ये एक्टिव में रहा होगा। तो आप पैसिव में जब करेंगे तो देखिए पैसिव में भी पास्ट में ही रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज बीन डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ये मतलब एक्टिव है और पैसिव कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ बी की फॉर्म लगी हुई है ना, यहाँ बी की फॉर्म लगी हुई है और वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब सेंस है पैसिव का। तो ये भी पैसिव का, हमें ये पहचानना है कौन सा टेंस है। तो सीधे क्या करिए, मेन वर्ब को काउंट करना भूल जाइए। अब देखिए हैज हैव को क्या बोलते हैं, हैज हैव को प्रेजेंट बोलती है, यहाँ पे हैज हैव लिखा हुआ ना, तो हैज हैव वर्ब की पहली फॉर्म है और वर्ब की पहली फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे बिन लगा हुआ है, तो बिन कौन सी फॉर्म है, पहला दूसरा तीसरा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। तो टेंस कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी ये पैसिव में भी हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट लिखा हुआ है। तो काफी इजी था। और अगर ये एक्टिव में रहा होगा तो कैसे रहा होगा, प्रिंसिपल हैज रिवार्डेड हिम, प्रिंसिपल हैज रिवार्डेड हिम हो जाएगा जब ये एक्टिव में रहा होगा। लेकिन पैसिव में रहेगा तो उसी टेंस में रहने चाहिए। तो देखिए हैज ए प्रेजेंट और वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, तो यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, अ पेन वाज स्टोलन बाय हिम, एक पेन उसके द्वारा चोरी किया गया था। फिर से हमें टेंस पहचानना कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म लगी हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो कभी भी जो है थर्ड फॉर्म को काउंट नहीं करते हैं, कभी भी थर्ड फॉर्म को काउंट नहीं करते हैं। हेल्पिंग ऑफ देखिए कौन सा टेंस लगी हुई है, वॉज लिखा हुआ है। अब जाइए बी की फॉर्म में, पहला फॉर्म इज एम आर, दूसरा वॉज, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, यानी हमारा जो टेंस लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, एक्टिव में भी हमने टेंस पहचाना सीख लिया और पैसिव में जब ये होगा तो उसमें भी हम टेंस कैसे पहचान पाएंगे, शायद आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा।
लेकिन यहाँ से शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पास्ट में भी हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेशन काफ़ी बढ़िया रहा। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई है, देखिए सेंटेंस का टेंस नहीं होता है। कोई भी पूछे कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, तो सेंटेंस का टेंस नहीं होता, केवल वर्ब का टेंस होता है। जितने भी वर्ब होती है टेंस इनका होता है। तो आप इनके हिसाब से बताइएगा कि ये वर्ब कौन से टेंस में लिखी हुई है। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।